माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 67 के अंदर हम लोग सीखेंगे एच लुकअप फॉर्मूले को। बी लुकअप फॉर्मूला आपने यूज करना सीख ही लिया है। अब हम बात करते हैं एच लुकअप फॉर्मूले की। बी लुकअप में क्या था कि आपकी सारी की सारी हेडिंग जो होती हैं वो आपकी कॉलम्स में होती हैं, लेकिन एच लुकअप के अंदर सारी की सारी हेडिंग आपकी यहाँ पे रोज के अंदर होती हैं। इनको हम यूज कैसे करते हैं वो हम समझ लेते हैं। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस वर्टिकल और हॉरिजेंटल का यहाँ पे अंतर है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास एक प्रोडक्ट आईडी है और हमें यहाँ पे इसके प्राइस निकालने हैं, तो हम इक्वल टू लगाएंगे HLKUP। हमने एच लुकअप लगा दिया, ये हमसे पूछेगा वही लुकअप वैल्यू कौन सी है, कि भाई ये वाली है, कॉमा टेबल एरे, टेबल कौन सी है, कि भाई हमारे पास ये टेबल है पूरी की पूरी जो हमें जिसके अंदर से हमें अपनी वैल्यू को निकालना है 104 नंबर वाले के प्राइस को, कॉमा। अब ये आपसे कहेगा रो इंडेक्स नंबर, तो आपकी रो कौन सी है, तो भाई हमारे पास रो कौन सी यहाँ से शुरू है, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो हमारे पास पांचवी रो है, तो हमने यहाँ पे 5 नंबर दे दिया, कॉमा। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम 0 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर। तो देखो प्रोडक्ट आईडी 104 के अगर हम प्राइस की बात करें तो 104 और इसकी जो हमारे पास प्राइस है वो हमारे पास 45,000 रुपये। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी चेंज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखो 106 हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ 105 डालते हैं, तो 105 की प्रोडक्ट आईडी क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3000 है। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, इसके बाद हमें यहाँ पे HSN कोड निकालना है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं इक्वल टू HLKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू ये वाली, कॉमा टेबल एरे, ये पूरी की पूरी टेबल हमारे पास, कॉमा रो नंबर। अब रो कौन सी हमारा HSN कोड, तो HSN कोड ये है, तो ये टेबल का पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर है, तो 3 नंबर दे दिया, कॉमा लगाया, 0 लगाया ट्रू वैल्यू के लिए, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो 104 प्रोडक्ट आईडी की जो HSN कोड है वो P05 है, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं 104 पे चलते हैं, तो देखो P05 हमारे पास निकल के आ चुका है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एक HSN कोड है और हमें इसके प्राइस निकालने हैं, तो देखो जिस तरीके से वी लुकअप फॉर्मूले में काम करता था सेम ये भी एच लुकअप भी उसी तरीके से काम करता है कि अगर आपको किसी की प्रोडक्ट की आईडी निकालनी है तो वो आईडी आपकी स्टार्टिंग पर होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, HSN कोड बीच में से ले रहा है ये, तो अब आपको इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ इक्वल टू लगाते हैं HLKUP ब्रैकेट एच लुकअप। अब ये कहेगा लुकअप वैल्यू, तो यही वाली, कॉमा। अब यहाँ पे आएगी बात टेबल एरे, तो आपको टेबल कौन सी है, अब आप टेबल को इस तरीके से अगर सिलेक्ट करोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि एच लुकअप फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग से ही डिटेक्ट करेगा। तो स्टार्टिंग में उसमें प्रोडक्ट आईडी मिल रही है, फिर उसे नेम मिलेगा, फिर तीसरे नंबर पर है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या है, जो आप टेबल सिलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ से ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कॉमा लगाना है। अब आपको रो इंडेक्स नंबर, तो रो कौन सी है अब आपकी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो तीसरे नंबर पर है, तो आपको 3 नंबर देना है, कॉमा लगाना है, 0 लगाना है, ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर। तो देखो P04 का ये आया और इसका जो हमारे पास प्राइस है वो हमारे पास 5000 है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली इसको वर्क करवा सकते हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर HSN कोड को सर्च कर रहे हैं और आप प्रोडक्ट आईडी निकालना चाहें तो आप वी लुकअप, तो आप एच लुकअप फॉर्मूले के द्वारा नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऊपर से ही डिटेक्ट करेगा। जब भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं और जो भी आपकी कंडीशन होती है वो आपकी स्टार्टिंग पर ही होनी चाहिए, बीच में से ये डिटेक्ट करता है तो वहाँ से आप एंड तक ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से आप रिवर्स में ऊपर की तरफ नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एच लुकअप फॉर्मूले में एक और कंडीशन को यूज करना चाहें, यानी हम एक साथ सभी का रिकॉर्ड निकालना चाहें, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसके लिए मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूला नंबर 64, जिसमें मैंने आपको सिखाया था रो फॉर्मूला, यानी रो फॉर्मूला क्या करता है और रोज फॉर्मूला क्या करता है, उसी के बेस पे हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं HLKUP ब्रैकेट, ये हमसे लुकअप वैल्यू कहेगा, तो हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू ले ली। अब इसको हम फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, लुकअप वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, तो हम इसको लॉक कर देते हैं F4 दबा के, कॉमा टेबल एरे कौन सा है, तो टेबल का एरे ये है हमारी पूरी पूरी टेबल, इसको भी हम F4 दबा के लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये भी एरिया हमारा फिक्स रहेगा, कॉमा। अब यहाँ पे बात आती है रो की, तो भाई देखो इसके लिए हमें चाहिए 2 नंबर रो, इसमें तीसरी, इसमें चौथी, इसमें पांचवी, तो अगर हम एक एक सब में लगाएंगे तो भाई हमें लगेगा बहुत टाइम, तो हम एक साथ ही सब में डिफाइन कर देते हैं रो फॉर्मूले की हेल्प से। तो चाहे तो आप यहाँ पे रो फॉर्मूला लगा लो या आप रोज फॉर्मूला लगा लो, दोनों का यूज मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे रो फॉर्मूले को यूज करता हूँ, ब्रैकेट लगाता हूँ, अब मुझे यहाँ पे रेफरेंस सेल चाहिए। अब रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो कौन सा नंबर का रो चाहिए, दूसरा, तो दूसरा रो हमारा कौन सा है, ये वाला, यानी ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो हमें यहाँ पे इस वाले एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा रेफरेंस के लिए, ब्रैकेट बंद, कॉमा 0 ट्रू वैल्यू के लिए, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो हमारे पास 102 पे जो आ रहा है वो हमारे पास माउस आ रहा है, इसको पकड़ के अब मैं नीचे ट्रैक करता हूँ, तो देखो सभी का यहाँ पे HSN कोड, क्वांटिटी सोल्ड और प्राइस हमारे पास निकल के यहाँ पर आ गया। मैं इन सभी को लेफ्ट में कर देता हूँ।
लेकिन अगर आप इसको कॉलम्स फॉर्मूले के द्वारा निकालना चाहो तो आप कैसे निकालोगे, तो मैं नीचे ही वैल्यू को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे हम रोज की जगह कर देते हैं रोज फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है, हमें रेंज देनी पड़ेगी। तो रेंज का मतलब यहाँ पे सीधा सा एरे। एरे से क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ से शुरू हो रही है वैल्यू, वहाँ से कहाँ तक। तो हमने कहा कि भाई हमारी जो वैल्यू शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी और हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नेम निकालना है। तो नेम यहाँ तक आएगा, यानी कि रोज में क्या होगा कि ये काउंट करेगा कितने रोज को आपने सिलेक्ट किया है। तो ये पहला है, पहला वाला जो रो है ये हमारा फिक्स है, तो हम इसको F4 से लॉक कर देते हैं और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो B4 पकड़ेगा। 2 रो होगा इसके पास, फिर हम तीसरे वाले पे आएंगे HSN वाले पे, तो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ऐसी चौथा, ऐसी पांचवा, और हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ पे माउस आ गया और हम इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ तक का आ गया। एंटर करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ सोल्ड पे, तो देखो सोल्ड तक का एरिया आ गया। और मैं अगर HSN पे क्लिक करता हूँ तो देखो HSN तक का एरिया सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप हेल्पिंग फॉर्मूलों को यूज करके बड़े से बड़े फॉर्मूले को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर HLOOKUP फॉर्मूला क्या करता है और किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं।